पिछले विविध दिनों से हम सुभाषितानी पर चर्चा कर रहे हैं। सुभाषितानी श्लोकों में अभी तक हमने 20 श्लोकों पर चर्चा कर ली है। आज हमको 21वें श्लोक से एक विंशति श्लोक यहाँ से प्रारंभ करना है। 21वां श्लोक क्या है सुभाषितानी का, एक साथ यहाँ से पढ़ते हैं। ये श्लोक जो है ये द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है। द्रुत विलंबित छंद में ही हम इसका पाठ करते हैं। श्लोक पाठ शुरू करते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मना। एक बार आप भी साथ में पढ़िएगा। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मना। अर्थात श्लोक में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो विपदि, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। विपदि, अभ्युदय, इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। विपदि सप्तमी विभक्ति, अभ्युदय सप्तमी, सदसि, युधि, यशस्वी, यहाँ तक कि श्रुतौ, यशस्वी हुआ, श्रुतौ हुआ, इन सब में यशस्वी, श्रुतौ, इन सब में कौन सी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। और बाकी सब में देखो धैर्यम ये प्रथमा विभक्ति, क्षमा, वाक्पटुता, विक्रमः, अभिरुचि या फिर और कुछ कहा जाए अभिरुचि या कृष्णम, ये सब जो शब्द है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है। तो ये जो खेल चल रहा है ये सप्तमी और प्रथमा विभक्ति का ही है। क्या कहते हैं इसमें समझिएगा। विपत्ति अर्थात विपत्ति काल में, विपत्ति अर्थात विपत्ति काल में सप्तमी का प्रयोग। विपत्ति काल में धैर्यम अर्थात धैर्य धारण करना चाहिए। देखो लिखा है, एक मिनट, हाँ, विपत्ति धैर्यम अर्थात विपत्ति काल में धैर्य धारण करना चाहिए। अथ अभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय में, अभ्युदय मतलब उन्नति के काल में, उन्नति कर रहे हो, जब हम सर्व ऊपर जा रहे हो, उन्नति की ओर जा रहे हो, तब हमें क्षमा धारण करनी चाहिए। अर्थात लोगों को क्षमा करना सीखना चाहिए या क्षमा धारण करनी चाहिए। सदस्य वाक्पटुता अर्थात सदस्य का मतलब सभा में, सभा में हमें क्या होना चाहिए, वाक्पटुता का गुण होना चाहिए। वाक्पटुता मतलब वाणी की चतुरता। वाणी की चतुरता क्यों चाहिए, क्योंकि सभा में यदि अपनी बात को सफल करना है तो वाणी की चतुरता बहुत आवश्यक है। तो सभा में हमें वाक्पटुता होनी चाहिए, वाणी में चतुरता होनी चाहिए। युधि विक्रमा, युधि विक्रमा का मतलब युद्ध में विक्रम को धारण करना चाहिए। विक्रम मतलब वीरता को, पराक्रम को धारण किए होना चाहिए। युद्ध में हमें हमेशा विक्रम अर्थात पराक्रम को धारण करे रहना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। जब हम युद्ध कर रहे हो तो हमें शक्तिशाली होना चाहिए, शक्तिशाली हो करके ही युद्ध करना चाहिए। यशस्वी चा अभिरुचि अर्थात चा मतलब और, यशस्वी अर्थात यश में, यश में हमारी अभिरुचि, अभिरुचि अर्थात अभिरुचि होनी चाहिए। क्या कहते हैं, यशस्वी, यशस्वी अर्थात यश में, च अर्थात और यश में हमारी अभिरुचि, अभिरुचि होनी चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए। यश प्राप्त हो तो हमें अच्छा लगना चाहिए। और क्या कहते हैं, श्रुतौ विष्णम, श्रुतौ विष्णम अर्थात श्रुत में, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान में विषण होना चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्ति का विषण हमें होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक विष्णी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो प्राप्त करना ही है। और क्या है, प्रकृति सिद्धम इदम, इदम मतलब यह सभी जो गुण कहे हैं, कौन कौन से गुण, धैर्य धारण करना, क्षमा धारण करना, वाक्पटुता, विक्रमः, चाहे यशस्वी, चाहे श्रुतौ, ये सब जो गुण कहे गए हैं ये सब इदम अर्थात ये सब महात्मना, महात्मना मतलब महात्माओं के प्रकृति सिद्धम, प्रकृति सिद्धम मतलब स्वभाव से सिद्ध होते हैं। ये सब गुण महात्माओं के स्वभाव से सिद्ध गुण हैं, स्वभाव से सिद्ध होते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, आशा है आपको अर्थ समझ में आया होगा। अन्वय इसका पढ़ते हैं। अन्वया, अन्वया में देखिएगा यदि अभी भी स्पष्ट ना हो तो इससे स्पष्ट हो जाएगा। विपदि धैर्यम अर्थात विपत्ति काल में धैर्य धारण करो। अभ्युदय क्षमा अर्थात अभ्युदय अर्थात उन्नति काल में, उन्नति हो जब तब क्षमा धारण करनी चाहिए। सदसी वाक्पटुता अर्थात सभा में वाणी में चतुरता रखनी चाहिए। युधि
युधि विक्रमः, युधि विक्रमा का मतलब युद्ध में पराक्रम को धारण करना चाहिए, वीरता को धारण करना चाहिए। यशसी अभिरुचि अर्थात यश में अभिरुचि होनी चाहिए। श्रुतौ च व्यसनम अर्थात श्रुत में ज्ञान में व्यसन होना चाहिए, ज्ञान का व्यसन होना चाहिए। इदम मतलब यह है महात्मनाम अर्थात महात्माओं के, महापुरुषों के प्रकृति सिद्धम अर्थात स्वभाव से सिद्ध गुण कहे गए हैं। ये महात्माओं के स्वभाव से सिद्ध गुण हैं। शब्दार्थ देखिएगा, विपदी अर्थात विपत्ति काल में, धैर्य अर्थात धैर्य धारण करो, अभ्युदय अर्थात उन्नति के काल में, क्षमा अर्थात क्षमा को धारण करो, सदसी अर्थात सभा में वाक्पटुता, वाक्पटुता मतलब वाणी की चतुरता, युधि अर्थात युद्ध में, विक्रम अर्थात वीरता को, यशसी मतलब यश में, अभिरुचि अर्थात प्रेम को धारण करो, श्रुतौ अर्थात ज्ञान में, व्यसनम अर्थात व्यसन को धारण करो। यदम मतलब ये सभी गुण जो कहे गए हैं ऊपर, वह सभी गुण महात्मनाम अर्थात महात्माओं के प्रकृति सिद्धम अर्थात प्रकृति से सिद्ध गुण है। प्रकृति से सिद्ध गुण अर्थात स्वभाव से सिद्ध होते हैं, अर्थात वो स्वभाव में होते ही होते हैं। जो महात्मा होंगे उनके स्वभाव में ये सभी गुण होंगे ही होंगे, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, भावार्थ देखते हैं। क्या है भावार्थ? भावार्थ में क्या कहते हैं? विपत्ति काल में धैर्य, उन्नति काल में क्षमा, सभा में वाणी की चतुरता, युद्ध में वीरता, यश में प्रेम होना, ज्ञान में व्यसन होना, ये सभी गुण महात्माओं के स्वभाव से सिद्ध होते हैं, महात्माओं में स्वभाव से ही होते हैं। विशेष देखिएगा, विशेष में संधि का प्रयोग है, द्रुत विलंबित छंद है एक तो, दूसरा संधि चा धन अभिरुचि, चाभिरुचि, ये दीर्घ संधि का प्रयोग, अकार और अकार के आकार हो गया दीर्घ संधि। रुचि धन व्यसनम, यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि, रुचि प्लस व्यसनम, यहाँ पर रुत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का रू होकर के रा हो जाता है, तो रुचिर व्यसनम। विपदी सदसी अभ्युदय श्रुतौ युधि, ये सब जो शब्द हैं ये सब क्या है? सप्तमी एक वचन, ये सब शब्द सप्तमी एक वचन के शब्द है, सप्तमी एक वचन में प्रयोग हुए हैं। ये श्लोक का विशेष स्पष्टीकरण था। अब एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मना। आशा है आपको श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और यदि पसंद आता है वीडियो या फिर श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा हो तो कृपया करके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब आदि करें, जिससे आगे और वीडियो बनाने के लिए उत्साहवर्धन हो। इसी के साथ आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। सभी के लिए नमो नमः।